कोई फैमिली नहीं थी मेरे आसपास, कोई नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरा भाई, ना मेरी कोई फैमिली, कोई भी नहीं था मेरे आसपास। किसी ने एक फ़ोन करके तक नहीं बोला, मुझे सपोर्ट किया, किसी ने भी। वो टाइम पे सिर्फ हम 4 लोग थे जो हम आगे बढ़ रहे थे। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब हमारे साथ कोई नहीं होता था। इवन छोड़ो, मैं फिर कभी जब जब जैसे जैसे मोमेंट्स आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी उसके बारे में कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है और आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैं हर सिचुएशन से लड़ी हूँ, पर जब खुद पे ये चीज़ आई थी ना, नहीं निकल पा रही थी इसके अंदर से। मरना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे, मरना ज़्यादा इजी लगा जीने से, कि इसके साथ जीने से बेटर है कि मैं मर जाऊँ। बट निकली, मैं उस सिचुएशन से भी निकली। साल भर के अंदर मैं अपनी जॉब में मस्त हो गई थी, फैमिली सेटल हो गई थी, क्योंकि बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं मम्मी, 13-14 साल की थी दिया, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी हम मैनेज कर लेंगे, आप खाना वाना बना के चले जाया करो। मैं सुबह उठती थी 5 बजे, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन वगैरह दे के उसके बाद कपड़े धोना सुबह। और उस टाइम पे मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी। हाँ, उस टाइम पे वॉशिंग मशीन नहीं थी मेरे पास। मैं हाथ से कपड़े धोती थी, रात को भिगो के रख देती थी, सुबह सुबह उठ के हाथ से धो के और नलके पे डाल देती थी। और जब तक फिर मैं खाना वाना बनाती थी, टिफ़िन बनाती थी, इनका टिफ़िन, अपना टिफ़िन, बच्चों के लिए दोपहर का टिफ़िन, शाम के लिए थोड़े से स्नैक्स, मतलब सब कुछ करके, कपड़े सुखा के उसके बाद मैं जॉब पे जाती थी। फिर अच्छा, सफाई भी इसमें बीच में, सफाई बर्तन सब करती थी, खुद से करती थी सारे काम। इवन मैंने कभी एक कपड़ा भी बाहर से प्रेस नहीं करवाया था, खुद ही करती थी सारे काम। उसके बाद ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से काम वाम करना, ऑफ़िस का लंच वगैरह सब करना। उसके बाद फिर वापस आके फिर बर्तन मांजना, आते ही खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई देखना, और फिर उसके बाद सूखे हुए कपड़े तह लगाना, प्रेस के कपड़े प्रेस करना, रोज़ के रोज़ बच्चों की ड्रेसेस प्रेस करना, क्योंकि सुबह फिर दिक्कत हो जानी है। डेली रूटीन मेरा था। मैं इतनी बिजी हो चुकी थी कि मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। मेरे को इतना होश नहीं होता था कि ऑफिस जाते वक्त मैं, गाड़ी हमारे पास थी तो गाड़ी में बैठ के कंघी करती थी। इतनी फुर्सत नहीं होती थी। एक लिपस्टिक बस मुझे लगानी होती थी, और किसी चीज़ का मुझे कोई शौक नहीं था, ना काजल ना बिंदी, कुछ नहीं लगाती थी मैं। सिर्फ एक लिपस्टिक लगाती थी, वो भी गाड़ी में बैठ के मैं कंघी करती थी, गाड़ी में बैठ के मैं लिपस्टिक लगाती थी। उसके बाद यही रूटीन काफ़ी सालों तक मेरा रहा है। फिर उसके बाद भी ये होता था, हम दोनों जॉब करते थे, बट स्टिल हमारा घर नहीं चल पा रहा था, क्योंकि रेंटेड हाउस था, बच्चों की पढ़ाइयाँ थी। फिर जब आप जॉब करते हो तो देखो, कई बार रूटीन में ऐसा हो जाता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। सब कुछ खुद करने के बावजूद भी एक टाइम का खाना हमें बाहर से मंगाना ही पड़ता था, रात का खाना हमें लेके जाना ही पड़ता था, क्योंकि मेरे में भी उतनी जान नहीं होती थी कि मैं बच्चों को भी पढ़ा लूँ रात को, उसके बाद फिर मैं खाना भी बना लूँ, सब कुछ कर लूँ। शरीर तो ख़त्म हो ही रहा था अंदर अंदर, क्यों, क्योंकि जब आप ढंग से कुछ खाओगे नहीं, मैं खा नहीं पाती थी दांतों की वजह से, तो खाओगे नहीं ढंग से तो बॉडी तो वीकनेस ले ही लेगी। ये तो चलो आगे रूटीन की बातें हैं, बट हाँ, मैं उस दौर से निकल गई थी। बट बीच बीच में जब भी कभी इन्फेक्शन हो जाता था दांतों में, तो फेस फिर स्वेल हो जाता था, फिर दोबारा से वही हालत हो जाती थी, फिर दोबारा से पूरा फेस सूज जाता था। बस उन दिनों में जब मेरा फेस सूज जाता था, हफ्ता 10 दिन, जब तक वो स्वेलिंग नहीं उतरती थी, मैं घर पे बैठी रहती थी, ऑफिस नहीं जाती थी। जब थोड़ा बहुत भी जाने लायक लगता था, फिर मैं चली जाती थी। फिर बीच में आ गया कोरोना। कोरोना के टाइम पे मास्क होते थे फेस पे, तो मैं स्वेलिंग के साथ भी ऑफिस चली जाती थी मास्क लगा के, क्योंकि मास्क होता था तो मुझे डर नहीं होता था कोई मुझे देख के क्या सवाल करेगा। अब काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन नहीं आई कभी भी, मतलब उतनी स्वेलिंग नहीं आई, थोड़ी बहुत आती है, ये इतनी इतनी थोड़ा बहुत आता है बस। उसके अलावा कभी टच वुड उतना नहीं हुआ जितना पहले हो जाता था। बट बीच में काफ़ी बार ट्राई किया, 2-3 बार दांत लगवाने की कोशिश की, बट वही है कि एक तो खर्चा बहुत बताते हैं डॉक्टर्स। अभी भी लास्ट में शायद लास्ट ईयर ही जब व्लॉगिंग शुरू करी थी, उस टाइम पे भी मैं गई थी डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए, बट 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा बताते हैं वो, क्योंकि दांतों में सपोर्ट के लिए कुछ जगह नहीं है। तो सपोर्ट के लिए या तो वो फिक्स वाले दांत लगाएंगे, पिलर वाले, या फिर वो ब्रिज वाले दांत लगाएंगे, क्योंकि अभी ये वाले दांत वो तोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ये वाले दांत मैं ख़त्म करूँ और नया जबड़ा लगाऊँ। फिर उसमें भी ये है कि चलो ये भी करवा लूँ, तो लॉन्ग टाइम तक मैं खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ से कैसे लूँ मैं। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकली मैं बिल्कुल फिट रही हूँ। मेरे 2 बार फिस्टुला के ऑपरेशन हो चुके हैं। फिस्टुला अगर कोई ना जानता हो तो जैसे पाइल्स होती हैं, उसी तरह से एक ट्यूमर होता है, उसी पोर्शन में होता है, और जहाँ पे पाइल्स होती है वहीं होता है, और वो ट्यूमर अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है, और वो म्यूकस जो है वो फैलता चला जाता है बॉडी के अंदर, और जहाँ जहाँ वो फैलता है वो बॉडी पार्ट को ख़राब करता जाता है। तो वो पूरा स्किन वहाँ का जड़ समेत निकालना पड़ता है, पूरी स्किन काट के। बता नहीं सकती मैं, बहुत मतलब, अगर आप
आजकल तो गूगल है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। 2 बार मेरा फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ, 4 बार मेरा इन्ग्रोनेल है, पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे का नाखून अंदर ट्विस्ट हो गया, ऐसे अंदर से रोल हो गया है पूरा, तो उसको निकलवाना पड़ता है मुझे। अभी टचवुड कुछ टाइम से तो नहीं निकलवाना पड़ा, बट उस टाइम पे जब ये शुरू हुआ था तो वो इतना एक्सट्रीम पेन होता था, इतना एक्सट्रीम पेन होता था, और मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, तो वो मुझे हर 6 महीने 7 महीने में जैसे ही नाखून बढ़ना शुरू होता था, मुझे फिर ऑपरेट कर, मतलब पूरा आ गया नाखून, उसके बाद फिर मुझे ऑपरेट कराना पड़ता था, पूरा नेल निकलवाना पड़ता था, जड़ से पूरा नेल निकलता था, और फिर वापस से वो जख्म हो जाता था, फिर पट्टियाँ करवाओ। बहुत पेनफुल होता था, बहुत पेनफुल होता था। 4 बार मैंने वो करवाया, उसके बाद वो अंदर से पूरा ट्विस्ट हो गया, तो अब ग्रोथ ही ऐसे आती है कि वो अंदर से ही ट्विस्ट होके आता है, बट जब अब वो नाखून जब स्किन से बाहर आ जाता है ना, तब पेन होता है, तो वो उसमें फिर मैं नेल कटर से काट के और उसको वहीं ख़त्म कर देती हूँ। वो अंदर वाला तो फिक्स हो गया, वो आता ही वैसे है। 3 या 4 बार मैं सर्वाइकल के लिए एडमिट हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर सर्वाइकल पेन होता है, और चक्कर आते हैं, और जो बॉडी है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। सर्वाइकल मुझे बहुत गंदे वाला है, बहुत गंदे वाला। तो 2 3 3 4 बार मैं एडमिट हुई हूँ टोटल। अभी कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था, उस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था। वो टाइम और आज का टाइम अभी तक मुझे जाना नहीं पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मैं प्रॉपर इलाज नहीं ले पा रही थी। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, तो वो उस टाइम ट्रीटमेंट दे देते थे, बट क्योर नहीं मुझे पता था कि आगे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब जहाँ मैं एडमिट हुई थी अग्रसेन हॉस्पिटल सेक्टर 22 में, वहाँ से उन्होंने, डॉक्टरों ने मुझे एक गोली परमानेंटली अपने पास रखने को दी थी, स्टिमिटी, या वर्टिको खा सकती हूँ मैं, वर्टिको काफ़ी लोग खाते हैं, वर्टिको या स्टिमिटी, स्टिमिटी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी, तो स्टिमिटी गोली मुझे रखने को दी थी। मेरे पर्स में 3 से 4 टैबलेट हर वक्त अवेलेबल होती है। एक जो लास्ट ऑपरेशन हुआ मेरा बैक का, स्पाइन का, स्लिप डिस्क का, 2 बोन्स टूटी थी मेरी, तो उसका जब ऑपरेशन हुआ अभी लास्ट, जिसके बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो एक तो अल्ट्राटेक मेरी बैक और बोन्स की पेन के लिए, दूसरी स्ट्रिमिटी मेरे सर्वाइकल के लिए, तीसरी नॉर्फ्लॉक्स मेरे स्टमक के लिए, क्योंकि मेरा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, तो मुझे नॉर्फ्लॉक्स खानी पड़ती है जब मुझे लूज़ मोशन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फोर्थ मेरी पेंटोसिड, गैस की गोली। पेंटोसिड मुझे रोज़ नहीं खानी पड़ती फ़िलहाल, वैसे मैंने लोगों को देखा है कि वो रोज़ भी खाते हैं गैस की गोली, क्योंकि हवा ही ऐसी हो चुकी है दिल्ली की। बट मुझे हफ्ते में 2 गोली लग जाती हैं, 2 3 दिन के गैप पे मुझे 1 गोली खानी पड़ती है। बाकी पैरासीटामॉल तो आजकल कोविड के बाद सभी रखते हैं अपने पास, डोलो हो गई, पैरासीटामॉल हो गई, ये गोली तो हमेशा होनी ही चाहिए सबके पास। तो ये 5 हो गई ना, 5 टैबलेट जो है मेरे पर्स में हर वक्त रहती हैं, हर वक्त। तो ज़िंदगी दवाइयों पे चल रही है, बट ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, मैं भी गो विद द फ्लो के हिसाब से ही चल रही हूँ। मैं जैसा टाइम आता है, जैसा दिन होता है, जैसा वक्त होता है, उस हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करती, मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास कोई वो गॉसिप करने वाली क्वालिटी नहीं है। इसकी बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी, इसके बारे में बोल दिया, उस मैं कहीं से मुझे पता नहीं चलता, ना मैं किसी का पता रखती हूँ किसके घर में क्या हुआ है, किसके घर में क्या हुआ है। और आपको पता है कि जब कोई भी कन्वर्सेशन फैमिली में होती है ना, तो किसी ना किसी की चुगलबाजी, किसी ना किसी का कुछ सुनने को मिल जाता है, बोलने को मिल जाता है। मुझे नहीं चाहिए यार, मैं अपने घर में खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मुझे किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसने मेरे बारे में क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, मुझे नहीं चाहिए। और आज की डेट में तो भगवान ने ऐसा कर दिया है कि फैमिली मेम्बर्स ही मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, ना मुझे बुलाते हैं किसी फंक्शन में, ना हमारे साथ कोई इंटरेक्शन रखते हैं, ना कोई बातचीत रखते हैं। कुछ हैं फैमिली इश्यूज़ ऐसे, जिसमें हमें हाफ पब्लिक जो है फैमिली है उसने बाइकॉट कर रखा है, ये बोल सकती हूँ, या ठीक है हमें अवॉइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। कहते हैं ना कि गंदगी में जाके गिरने से बेटर है कि आप गंदगी गंदगी का किनारा करके निकल जाओ। आप गंदगी को साफ़ नहीं कर सकते, आप उसको मिटा नहीं सकते, तो बेटर है कि किनारा करके निकल जाओ। तो मैं किनारे से चली जाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को इतना होता है कि आप दूर रहो। और मैं ना उन लोगों से भी बड़ा वो रहती हूँ कि जो लोग सुन सुना के आ जाते हैं कहीं से, फिर मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि वो हो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, अच्छा तुम्हारे लिए ऐसा बोल दिया, तुम्हारे लिए वैसा बोल दिया। खबरी लाल जो होते हैं, जो उधर की सुनते हैं और इधर आके बोलते हैं, और इधर से मसाला लेते हैं और उधर जाके बांटते हैं, वो लोग भी मुझे पसंद नहीं है। भैया हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में बतेरे कलेश हैं, बतेरे कलेश हैं, अनगिनत। अभी तो रात को हो गया टाइम।
लाइफ जितनी स्मूथ दिखती है ना, जितनी साफ़ सुथरी दिखती है ना, होती नहीं है। जो झेल रहा होता है ना उसको पता होता है कि क्या झेल रहा है वो। फिज़िकली तो आप फिर भी गोली खा के ठीक कर सकते हो, पेन हो रहा है चलो गोली खाई, आधे घंटे 1 घंटे में फ़र्क पड़ जाएगा। पर ये जो घर के माहौल में गंदगी आती है ना, कलेश आती है, उसके लिए कोई गोली नहीं है, उसके लिए जहर के घूंट है जो रोज़ पीने पड़ते हैं। चलिए यार, देखिए बातें करते करते मैं आधा घंटा पास हो गया, पर व्लॉग में कैसे डालूँगी देखते हैं शाम तक क्या होता है। अभी तो साहब का फ़ोन आ चुका है बीच में कि मैं वो संस्कार पे गए हुए थे ना, कि मैं घर आ रहा हूँ तो गीज़र चला दो। गीज़र चलाए आई हूँ, अब आएंगे नहाएंगे और अपने काम पे जाएंगे। आ गए साहब, नहा धो लिया उन्होंने और बाहर बैठे हैं क्योंकि लड़ाई हो रखी है तो यहाँ नहीं आएंगे। उधर दोनों बच्चे सो रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इतनी तेज़ मोबाइल चला रहे हैं और इन्हीं बातों पे लड़ाई हो जाती है हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की। अब वो दोनों वहाँ सो रहे हैं, मोबाइल की आवाज़ से डिस्टर्ब होंगे, वो वहाँ से चिल्लाएंगे कि पापा मोबाइल बंद करो। यहाँ वो बैठेंगे नहीं क्योंकि मुझसे लड़ाई हो रखी है। अभी गई थी, किचन संभाल के आ गई हूँ, सोच रही हूँ पुलाव बना दूँ, जादू का पिटारा मेरा, क्योंकि और कुछ बनाने की तो हिम्मत है नहीं, सिर्फ आलू प्याज डाल के और मटर डाल के पुलाव बना देती हूँ। और ये दोनों देखो भूखे बच्चे, इसको तो मैंने सुबह जो ऑमलेट बनाया था वो बच गया था ना, वो डाल दिया है। इसने अभी तक दूध नहीं पिया, पर अब ये स्टिक मांग रहा है मेरे से, क्योंकि मैं डब्बा भर रही थी, ये बॉक्स धुलवाया था वो भर रही थी, तो इसने देख लिया मुझे, लेके मानेगा। देखो क्या चाहिए कोको, आ गया। क्या लेना है बताओ, क्या लेना है? ये तो लूना की है, ये तो लूना की स्टिक है, लूना खाएगी लूना। दे दो लूना को, दे दो लूना को, दे दो। दे रही हूँ, रोना शुरू हो जाता है, दे देती हूँ उसे। मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं खाली तो बैठ नहीं सकती, देखो इसका पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। तो मैंने ये सब सामान निकालने के लिए क्या किया, मैंने सोचा खाना वाना तो बना नहीं रही मैं, उठा नहीं जा रहा मुझसे, तो मैं ना एक साइड का बेड खाली कर लेती हूँ, ज़्यादा सामान तो था नहीं। निकाला तो सही मैंने दिया के चक्कर में, बट एक ही पैकेट निकला, पर उसके ना ऑफिस वाले कपड़े नहीं हैं उसमें, उसमें सिर्फ घर घर के कपड़े हैं। तो उधर की साइड खोलनी पड़ेगी, वो मेरे से अकेले नहीं खुलेगी, वो गद्दे इतने भारी हैं ना, मैं इसी साइड का खोलने में मेरी आफत आ गई थी, जबकि ज़्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ बेडशीट्स थी और एक आधा पैकेट निकला है, बाकी तो कोट वगैरह थे। वो कोट वगैरह भी ऐसी चीज़ है जो ये पहनते ही नहीं है, तो मैंने निकाल लिए कि जो नहीं यूज़ वाले कोट हैं मैं सारे उठा के ना बर्तन वाली को दे दूँगी, कोई बर्तन ले लूँगी, कढ़ाई वढ़ाई लेनी है मुझे वो ले लूँगी। मैंने बहुत कपड़े लिए बर्तन वाली से। खाने में रात को समृद्ध जाके ले आया था चाउमीन और चिली पटाटो, क्योंकि आपको पता है उसको तो चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो दिया भी थोड़ा सा खा के चली गई है। टिफ़िन नहीं दिया आज मैंने उसको, वो कैंटीन से ही खाएगी। तो अब मैंने रखवा लिया यहाँ पे सामान, क्योंकि मैं इतनी जल्दी सोती तो हूँ नहीं। मैंने कहा टीवी देखते देखते मैं एक एक करके बैग भर दूँगी। सैमी कह रहा आप बैग भर लो सारे, उसके बाद मुझे बुला लेना, मैं आके वैक्यूम कर दूँगा, आप वैक्यूम मत करना, फिर हम एक बेड में डाल देंगे, फिर कल हम वहाँ का सामान निकाल लेंगे। और इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए और बताने के लिए कि मैं बीच में क्या कर रही थी, क्योंकि मैं इन कामों में बिज़ी हो गई थी। खाली नहीं बैठ सकती, बड़ा कीड़ा है मुझे, बहुत तगड़ा वाला कीड़ा है। तो चलिए गुड बाय भी कर लेते हैं, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए जो कि आजकल आप नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए जो कि बहुत स्लो होते हैं, शेयर कीजिए जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अब तो व्यू भी नहीं आते। 500 साढ़े सब 520 526 27 के करीब आई थिंक हो गया, आज 27 हो गए हैं, तो 550 होने वाले हैं, मतलब 550 लोगों में से मेरे पास व्यू आते हैं 50 60 70 80, बस इससे ज़्यादा नहीं आते आजकल। इंटरेस्ट नहीं आता ना आप लोगों को, कहीं मैं घूमने फिरने नहीं जाती, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, मैं कुछ एंटरटेनिंग करती नहीं हूँ आपके हिसाब से, तो आपको क्या मज़ा आएगा? बीमार, दंद बोड़ी, मोटी सी आपको क्या देखने को मिलेगा यार? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ की अलग अलग स्टोरी होती है, तो देखा करो, किसी की लाइफ से पता नहीं क्या सीखने को मिल जाए। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं लोगों की बहुत देखती हूँ वीडियोस, पता नहीं कौन सी चीज़ क्या सिखा दें, तो देखनी चाहिए। हम लोग बनाते किसके लिए? आप लोगों के लिए तो बनाते हैं। तो चलिए फिर देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय। क्रॉस फिंगर्स कल के वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाए बस, लाइक नहीं भी आए तो चलता है मुझे, क्योंकि मेरे को अभी कौन सा पैसा मिल रहा है, व्यूज़ अच्छे आए बस। बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। रात भर नींद नहीं आई, कुछ माहौल जब अच्छा नहीं होता या दिल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। एक तो तबीयत वैसे ठीक नहीं थी कल पूरा दिन, रात को पेट में बहुत दर्द हुआ, अभी भी हल्का हल्का है। मुझे गैस क्यों इतनी ज़्यादा बनती है मुझे समझ नहीं आता, जबकि कल सुबह ही मैंने पेंटोसेट खाई थी। अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं, उठने का मन भी नहीं कर रहा, पर सोच रही हूँ कि नमक अजवाइन का फक्का मार लूँ। रात तो निकाल दी मैंने, वॉशरूम हुआ ही हूँ, बट स्टिल पेट में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। चाय बनाते हैं और नमक अजवाइन का फक्का मारते हैं। चलिए। आज ना अभी बैठे हुए कमरे में मुझे ना एक डायलॉग याद आ रहा है। ये कई बार वीडियोस में लोग ऐड भी कर देते हैं, ये ज़िंदगी से दुख क्यों नहीं जाता रे। हालत देखो मेरे कमरे की, ये देखो, ये अलग हालत हो रखी है। ये पैक किया हुआ सामान है, ये जो अभी पैक करना है, बेड खोलना है। पर सैमी का कल एग्ज़ाम है तो वो पढ़ने बैठ गया, दिया सो गई है। अब फिर या तो मैं अकेले लगूं। और सुबह मैंने क्या किया, मैं केरला स्टोरी मैंने मूवी देखी नहीं थी, तो 2 पार्ट में थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 मिनट की देख के मैंने छोड़ी हुई थी। तो सुबह आज कोई व्लॉग्स वगैरह ना देख के मैंने सबसे पहले स्टोरी मूवी लगा ली और मैं उसमें लग गई। गीज़र ऑन करके, कपड़े धो के सुखा के गीज़र ऑन करके आके बैठ गई कि अब मैं मूवी देखूंगी और फिर नहाने जाऊंगी। 2 घंटे तक मुझे याद ही नहीं रहा कि गीज़र चल रहा है। जब दिया आई तो वो वॉशरूम गई, उसने कहा मम्मी गीज़र किसने चलाया। मैंने कहा हाँ मैंने चलाया था, मैं तो भूल गई मूवी देखते देखते। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती जा रही है, इतनी कमज़ोर होती जा रही है, मैं बता नहीं सकती। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि दिया के कपड़े इस बेड में हैं या उस बेड में है। बताओ, ये बेड खाली कर लिया जो कि रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन हमने खोला है कंबल वगैरह निकालने के लिए, तो खाली पड़ा है पता है मुझे, फिर भी मुझे याद ही नहीं रहा। इसको खोल मारा और बिखेरा मचा के बैठ गई हूँ मैं। हिम्मत रखती नहीं है कि उठ के अकेले काम कर लूँ, क्योंकि डर लगता है अब मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं फिर से बैक में स्ट्रेन ना आ जाए, फिर से पैर में दर्द ना शुरू हो जाए। दिक्कत लगती है बहुत ज़्यादा मुझे। कली वाला है, आजकल तो कली होते ही नहीं बर्तन। अगर कली वाला है तो मुझे बर्तन कली कराने हैं यार, एक बार देख के आती हूँ। कली वाला नहीं है, दरी वाला है। पुराने कपड़ों से दरी बनवा लो। है नहीं हमारे पास पुराने कपड़े, नहीं है हमारे पास कोई पुराने कपड़े नहीं है। चलिए थोड़ी देर आलस मार रही हूँ, फिर नहीं तो उठ के लगती हूँ, खुद ही करती हूँ। और तो कोई आएगा नहीं करने के लिए, खुद ही करना पड़ेगा। और अभी विनीता भी आने वाली है सफाई करने के लिए, तो क्या ही सफाई करवाऊँ। 3 दिन हो गए सफाई कराए हुए और आज चौथा दिन हो जाएगा। फिर वो चली जाती है, उसके बाद जब ये सामान हटेगा मुझे खुद करनी पड़ेगी, पर मेरी में हिम्मत नहीं हो रही। चलो एक बैग वो करा, इसको 3 बार कर चुकी हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, सामान ज़्यादा हो गया इसके अंदर, ये क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। अभी वहाँ से भी देखती हूँ कौन सा, एक तो ख़राब हो गया था मेरे ख्याल से, उसमें हवा बार बार आ रही थी, इसमें भी बार बार हवा आ रही है। इसको तीसरी बार करने जा रही हूँ। पहले ये शॉल भी डाल दी थी, अब वो निकाल के ट्राई कर रही हूँ कि होता है या नहीं होता, देखते हैं। दोनों हाथ से करना पड़ेगा, देखिए हवा कम हो रही है ना, सिकुड़ जाए बस एक बार, फटे ना। चलो दोनों हाथ से करना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है आपको कुछ? ये हवा भरने की आवाज़ आ रही है। ये देखो मैंने बिल्कुल सिकोड़ दिया इसको, अभी 10 मिनट में फिर भर जाएगा। और समझ नहीं आ रहा छेद है कहाँ पे, क्योंकि लूना ने कल एक तो फाड़ दिया था, यहीं पे है शायद। टेप लगा दी मैंने यहाँ पे, ये चौड़ी वाली टेप लेके, यहाँ कट था इसके ऊपर लगा दी मैंने यहाँ पे टेप। ये रही। अब हवा रुक गई। 3 बार मैं हवा निकाल रही हूँ, फिर देख रही हूँ तो फिर हवा भर रही है। भाई साहब पागल कर दिया इसने तो। अब ये हो गया, अब उसको भी देखती हूँ कहाँ कट है। ये बैग पैक हो गए, बेड मैंने खाली कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि एक साइड जो खाली की थी उसमें ये जो भरे हुए बैग हैं वो तो डाल ही देती हूँ। बट देखा आपने, अल्टीमेटली मुझे करना अकेले ही पड़ता है सब कुछ।